Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of ninth of subject science, and we are taking we are taking our running chapter is matter around us pure. In the previous section we already studied about the two separating techniques in which the color component of dyes are separated, and in the other one the cream from the milk is separated by the centrifugation process. Now, in this, we will start with a new technique in which separation of a mixture of two immiscible liquids take place. दो immiscible liquids यानी कि जो अपने आप में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, उस मिक्सचर को किस तरीके से अलग कराया जा सकता है। तो अगला टेक्निक है सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल liquids. To understand this, activity number 2.6 is given. 2.6 is given. In the activity 2.6, you have to try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. Separating funnel का इस्तेमाल करते हुए हमें केरोसिन और वाटर के मिक्सचर को एक दूसरे से अलग करना है। केरोसिन को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। सेपरेटिंग फनल का फिगर 2.6 में आपको देखने को मिल जाएगा कि सेपरेटिंग फनल किस तरीके की होती है। एक स्टॉप कॉक लगा होता है जिसको बोलते हैं, और जो इसमें ये जो है एक तरीके से लिक्विड्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। A liquid which has a higher density is found in the lower part of the separating funnel. यानी सेपरेटिंग फनल्स के अंदर अगर सेपरेटिंग फनल की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको फिगर वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके का फनल होती है। यहाँ पर वो कॉक स्टॉप कॉक लगी रहती है जिससे लिक्विड्स को खोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड्स भरे रहते हैं। जो डेंसर होते हैं वो पहले इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जिनकी डेंसिटी कम होती चली जाती है वो फिर ऊपर आ जाते हैं, और फिर जिसकी और डेंसिटी कम होती है वो फिर सबसे ऊपर आ जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले सबसे नीचे, उससे कम डेंसिटी वाले उससे ऊपर, और उससे भी ज़्यादा डेंसिटी वाले उससे भी कम डेंसिटी वाले जो हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही यहाँ से इस फनल से स्टॉप कॉक को खोला जाता है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी वो लिक्विड सबसे पहले एक बीकर के अंदर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। बीकर नंबर ये 1 हो गया, जिसके अंदर हमने लिक्विड 1 को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद जैसे ही ये लिक्विड पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ से, उसके बाद हम दूसरा बीकर ले लेते हैं और ये दूसरे वाले लिक्विड को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जैसे ही दूसरा वाला लिक्विड उसके अंदर से निकलता है, फिर स्टॉप कॉक लगा देते हैं जिससे कि ये तीसरा वाला लिक्विड उसके अंदर रह जाता है, और फिर बीकर नंबर 3 यहाँ पर लगा देते हैं। फिर वो जो लिक्विड बचा हुआ था वो तीसरे बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स वी कैन सेपरेट द लिक्विड्स फ्रॉम द इमिसिबल सॉल्यूशन, या इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं जिनसे सॉल्यूशन मिल के बनाया गया था, मिक्सचर बनाया गया था, उस मिक्सचर से उन कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द सेपरेटिंग फनल। इट वर्क्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी सबसे पहले वही लिक्विड सेपरेट अलग होगा, उसके बाद उससे कम डेंसिटी वाला, उसके बाद उससे कम डेंसिटी वाला। इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे के से अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या कहाँ है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस का। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे
उन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए किया जाता है जो मिक्सचर ऑयल और वाटर से होते हैं। अगर ऑयल प्लस वाटर है तो इसको सेपरेट करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। कि आपने सुना होगा कि ऑयल फ्लोट्स ऑन अ सरफेस ऑफ ए वाटर, पानी की सतह पर ऑयल जो है अपने आप में तैरता रहता है एक तरीके से। अगर हम बात करेंगे, एक तेल की बूंद ले लें और पानी के ऊपर डाल देंगे तो आपको तैरती हुई नज़र आएगी। तो उसी तरीके तो इसलिए फिर इस तरीके के जो बने हुए सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नंबर 2, अगला एप्लीकेशन जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन के ओर्स में से आयरन को निकालने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एप्लीकेशंस थे जहाँ पर ये टेक्निक ज़्यादा यूज होते हुए दिखाई देगी। द नेक्स्ट टेक्निक इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करने के लिए एक अगली टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं वो टेक्निक है क्या। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? इफ वी रिमेंबर सम terms like that, ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। अगर हम बात करें और कुछ चीज़ों को याद करें जो कि हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, उसमें जाना था कि किस तरीके से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में बदल जाता है जब उसको हम लोग गर्म कराते हैं। इसलिए to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from its non-sublimable impurity, इसमें अगर बात करेंगे ये जो सॉल्ट है ये नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है और अमोनियम क्लोराइड अपने आप में सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल सब्सटेंस से अगर मतलब समझें तो कह सकते हैं दोज which changes from solid to gaseous state directly। वो हैं वो सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड से सीधे गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का कहा जाता है और जो नहीं बदलते हैं वो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस हैं। यहाँ पर नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस और सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर हमारे पास मौजूद है और किस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं, तो वो टेक्निक है यहाँ पर, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, एक सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा जिसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स हमें लेने पड़ेंगे। इन ऑपरेटर्स में एक है बर्नर, एक लेना पड़ेगा वायर गेज, एक लेने पड़ेगी चाइना डिश और एक लेना पड़ेगा फनल की ग्लास फनल होती है, उसको हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर। और जिस तरीके से फिगर नंबर 2.7 में पूरा एक फिगर दिखाया गया है उस तरीके से सभी ऑपरेटर्स को सेट कर लेने हैं। ये चाइना डिश थी, इस चाइना डिश के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा ये मिक्सचर ले लेंगे और नीचे से उस चाइना डिश एक बर्नर के द्वारा उसको जब हीट कराया जाएगा जो कि वायर गेज के ऊपर रखा गया है, जब उसको गर्म कराएंगे और इस गर्म कराते समय इसको एक कीप से कवर करा देंगे और कीप के इस मुंह को कॉटन से बंद कर देंगे। कॉटन से इसको बंद कर दिया गया है, इस कीप के मुंह को कॉटन से बंद कर दिया गया है। इसमें इस मिक्सचर को लिया गया है और नीचे से जब हीट कराएंगे, आफ्टर टेकिंग द हीट द सब्लिमेबल सब्सटेंस मीन्स विच कैन बी सब्लिमेट, जो कि एक तरीके से
गैसेज स्टेट में बदल जाता है, सॉलिड से सीधे गैसेज स्टेट में बदल जाता है, मीन्स अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वो हीट लेने के बाद अमोनियम क्लोराइड गैसेज स्टेट में बदलना शुरू हो जाएगा, और बदलने के बाद उस ये जो कांच के ग्लास फनल थे उसकी सतह पर वो सब्सटेंस यहाँ पर आपको चिपका हुआ दिखाई देगा। जो सब्सटेंस यहाँ से उठेगा गैसेज स्टेट में बदलेगा, वो इस ग्लास फनल की इन सतह से जाकर चिपक जाएगा, और बाकी जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस था यानी कि जो दूसरा सॉल्ट जो उसके अंदर मौजूद था वो उसी में बना रहेगा। तो इस तरीके से नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को सब्लिमेबल सब्सटेंस से अलग किया जा सकता है, यानी कि किसी सॉल्ट में से अमोनियम क्लोराइड को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसमें गर्म कराएंगे तो जो चीज़ सब्लिमेबल है वो उसके अंदर से गैसीय स्टेट बदल जाएगी, और बाकी जो सब्लिमेबल नहीं है वो वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो अगला प्रोसेस जो हमारा था वो ये था। नाउ मूव टू द थर्ड प्रोसेस, द नेक्स्ट प्रोसेस। Now the next is the dye in black ink a single color? ब्लैक इंक के अंदर जो डाइज मौजूद हैं क्या वो एक ही होती है या उसके अलावा भी और डाइज उसके अंदर मौजूद होती हैं? टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी नंबर 2.7 इज गिवन। इसको जानने के लिए समझाने के लिए एक्टिविटी दी गई है 2.7। If we read it, then in this they are given, take a thin strip of a filter paper। एक फिल्टर पेपर होते हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस फिल्टर पेपर का एक पतली सी स्ट्रिप को हम इस तरीके से ले लें, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर की पतली सी स्ट्रिप ले लें एंड ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। ये लोअर एज है, ये अपर एज है। इस लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लें। एक लाइन ये 3 सेंटीमीटर पर हमने ड्रॉ कर ली, जो कि उन्होंने बताया है कि 3 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। नाउ पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। एक फाउंटेन पेन या स्केच पेन की इंक लें और उसके बीचों बीच में इस तरीके से एक बूंद उसके अंदर उसके ऊपर डाल दें। ये हमने डाल दिया है ड्रॉप ऑफ इंक, ड्रॉप ऑफ इंक, एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल दें और नाउ लेट इट ड्राई। उसके डालने के बाद अब उसको सूखने दें, कुछ समय दें जिससे कि वो अपने आप में सूख जाए। नाउ लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब containing water so that drop of ink on the paper is just above the water level as shown in the figure। उसके बाद करें क्या कि अब एक बीकर आपने लिया होगा, उस बीकर को आप बीकर को लें, उसको पानी से इस तरीके से भर लें, पानी से इसको बीकर को भर लें और भरने के बाद ये जो स्ट्रिप थी उस स्ट्रिप को इसके अंदर ले आएँ और ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये स्ट्रिप थी, इस तरीके से उसको उसके अंदर डुबो दें और उसको लगातार देखते रहें। वॉच केयरफुली व्हाट हैपेंड इन दिस कंडीशन। अब इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा उसको ऑब्जर्व करते रहें, इस चीज़ को आप देखें। अब आप देखेंगे द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। एस ये वाली जो इंक यहाँ पर इस्तेमाल किया था, जो हमने कहा ये जो इंक इस्तेमाल की थी वो अपने आप में वाटर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है। अब ये जो वाटर सॉल्युबल जो इंक थी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे डाई
और वाटर से मिलकर बना होगा। मैंने पहली वाले में सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, उसमें भी हमने डाई और वाटर को अलग किया था। जैसे यहाँ पर देखें डाई और वाटर हैं, ये डाई इसमें अपने आप में जो है वो सॉल्यूट पार्ट है और वाटर जो है वो अपने आप में सॉल्वेंट पार्ट है। वाटर डाई इज सॉल्युबल इन इट, डाई जो है इस पानी के अंदर डिसॉल्व है, खुली हुई है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, अब फिल्टर पेपर उसके अंदर है तो फिल्टर पेपर धीरे धीरे करके भीगना शुरू होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, वाटर जो है वो फिल्टर पेपर पर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उस वाटर के चढ़ने के साथ साथ ये जो डाई के पार्टिकल्स थे जो उस इंक के अंदर मौजूद थे वो भी अपने आप में ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। आप जब ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको इस एक्टिविटी में आगे आके मालूम पड़ेगा कि जो डाई है वो कहीं ना कहीं 2 कलर से मिलकर अपने आप में बनी हुई है। ये जो डाई है वो इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वो कलर कंपोनेंट जो कि वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, राइजेज फास्टर एंड दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड। जो डाई के कलर ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे, मोस्ट सॉल्युबल ऊपर आ जाएंगे, मोस्ट सॉल्युबल पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और जो लेस सॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो नीचे रह जाएंगे। यानी कि अब इससे पता चल जाएगा कि वो कितने से मिलकर बनी। एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए, 2 हो गए, उससे ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। जितने लेयर्स हमें एक तरीके से मिल जाएंगे उस तरीके से हम बता देंगे कि वो उसके अंदर कितने कलर कंपोनेंट जो है वो अपने आप में मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम इन कलर कंपोनेंट्स को भी डाइस के अंदर से अलग करा सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, बिफोर स्टार्ट द नेक्स्ट टेक्निक, द एप्लीकेशंस टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। डाई के अंदर से कलर्स को अलग करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर जो भी मौजूद होते हैं उसके अंदर से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लड के अंदर मौजूद ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी यही टेक्निक का इस्तेमाल किया। ब्लड के अंदर जितने भी ड्रग्स मौजूद होते हैं उन सभी को अलग अलग करने के लिए भी इसी टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे की टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।